सिनेमा हॉल में मूवी देखते हुए आपके मन में भी कभी न कभी कुछ सवाल ज़रूर आए होंगे, जैसे कि सिनेमा हॉल को बनाने में कितना खर्चा आया होगा, एक दिन में सिनेमा हॉल वाला आखिर कितना कमा रहा होगा, सिनेमा हॉल में जो भी मूवीज़ आती हैं, जो भी फिल्में लगती हैं, वो फिल्में सिनेमा हॉल वाला कितने में खरीदता होगा। इसके अलावा सिनेमा हॉल को क्या इतनी आसानी से शुरू किया जा सकता है? सब कुछ आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे आप इसको शुरू कर सकते हैं, इसमें कितना पैसा लगता है, कितने रुपए आप कमा पाते हैं, मूवी कैसे खरीदी जाती है और कहां से खरीदी जाती है, सब कुछ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करें जो सिनेमा हॉल होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन की, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने एरिया में बना रहे हैं और कहाँ पर बना रहे हैं। कई टाइप के कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे मिनीप्लेक्स होता है, मल्टीप्लेक्स होता है, इसके अलावा पीवीआर वगैरह होता है। पीवीआर वगैरह काफ़ी बड़े ब्रांड्स होते हैं जिनकी फ्रेंचाइजीज भी आप ले सकते हैं। हम यहाँ पर बात करें कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए कई सारी कंपनियाँ हैं इंडिया में जो कि स्पेशलिस्ट हैं मूवी थिएटर्स बनाने की। वो मिनीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, इसके अलावा पीवीआर वगैरह बड़े बड़े जो भी मूवी थिएटर्स हैं उनका निर्माण करती हैं। उन कंपनियों में अगर हम सबसे ज़्यादा पॉपुलर कुछ कंपनियों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है किशोर इंफ्राटेक, दूसरा है चेशल इंटीरियर्स, इसके अलावा तीसरा है आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ऐसी कंपनियां हैं जो आपको पूरा का पूरा मूवी थिएटर बनाकर रेडी करके प्रोवाइड कर देती हैं, दे देती हैं। भाई आप रन करिए और मुनाफा कमाइए। लाइसेंसिंग की बात करें, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें कई प्रकार के, सबसे पहली चीज़ तो एनओसी आपको लेनी पड़ती है। फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेना होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट से एनओसी लेना होगा, पुलिस डिपार्टमेंट से एनओसी लेना होगा, पीडब्ल्यूडी से एनओसी लेना होगा। इसके अलावा आपको सिनेमा लाइसेंस भी चाहिए होता है। साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हैवी साउंड्स का यूज़ आप करेंगे, वो भी एक बंद हॉल के अंदर में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। जीएसटी के साथ साथ यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट भी चाहिए होता है, जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आप लगातार फिल्में लेंगे। बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आता है, लागत कितनी लगती है, वो टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या शुरू कर रहे हैं। अगर आप अपने शहर में एक मिनीप्लेक्स शुरू कर रहे हैं जिसमें 1 या 2 स्क्रीन्स होंगी, तो उसको आप 2 से 3 करोड़ रुपए में आसानी से शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर आप मल्टीप्लेक्स की तरफ जाते हैं जहां पर ज़्यादा स्क्रीन्स होंगी, 3 या 3 से ज़्यादा स्क्रीन्स मौजूद होंगी, उसको शुरू करने में तकरीबन हम 10 से 15 करोड़ तक का खर्चा मान के रख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एरिया बड़ा चाहिए होगा, पार्किंग आपको देनी होगी, बिल्डिंग बड़ी सी बनानी होगी, स्ट्रक्चर रेडी करना होगा, सब कुछ रखना होगा वहाँ पर, तो उसमें आपका खर्चा 10 से 15 करोड़ तक आसानी से जाता है। इसके अलावा बात करें अब अर्निंग कितनी होती है। अर्निंग 3 तरीके से होती है एक मूवी थिएटर की। ऐसा नहीं है कि वो सारी अर्निंग टिकट बेचकर ही करते हैं। टिकट बेचकर अच्छा खासा अर्न करते हैं, हम मानते हैं, पर वो केवल 40 से 50% ही कुल मुनाफे का भाग होता है। इसके अलावा जो सिनेमा हॉल के अंदर चीज़ें सेल की जाती हैं, जिनमें हमारा कैरमल पॉपकॉर्न हो गया, कॉफ़ी हो गया, सैंडविच हो गया, समोसा हो गया, या जो भी चीज़ें थिएटर के अंदर फूड आइटम्स के रूप में सेल की जाती हैं, उनसे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो मूवी देखने के समय आपको एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो मूवी शुरू होने से पहले हो या फिर इंटरवल के टाइम पर जो भी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, फिर चाहे वो लोकल के शॉप्स की हों, लोकल के ब्रांड्स की हों, या फिर किसी बड़े राजनीतिक पार्टी की क्यों ना हो, अच्छा खासा रेवेन्यू वो एड्स के थ्रू भी आप जनरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें लगातार अर्निंग ही करेंगे और बहुत अच्छा अर्न करेंगे। कई बार यहाँ पर हमें नुकसान भी देखना पड़ सकता है, जैसे OTT बहुत ज़्यादा आजकल चलने लगा है, तो लोगों ने बड़ी बड़ी टीवी अपने घरों में ही लगा रखी है। घर में ही हर कोई एंजॉय कर लेता है, बहुत कम ही थिएटर में जाते हैं। पर फिर भी आज के टाइम में थिएटर के भी कीड़े बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, तो थिएटर से कमाई होती है। पर कई बार जो मूवीज़ फ्लॉप निकल जाती हैं उनमें भी लॉसेस हो जाते हैं। कई बार आपने कोई मूवी खरीद ली, पूरी तरीके से ऑनरशिप ले ली और वो मूवी नहीं चली, तब फ्लॉप हो गई, तब आपका अच्छा खासा पैसा डूब जाता है। इसके अलावा जो फिल्में होती हैं उनको आपने करोड़ों रुपए देकर खरीदा है और अचानक से फिल्में लीक हो गई, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट के नियम है, लाइसेंस रिन्यू कराओ समय पर, जितना आपने कमाया नहीं गवर्नमेंट को पहले चाहिए, टैक्स आपने थोड़ा सा कमाया नहीं गवर्नमेंट पहले लेने आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा हार्ड लगता है ये बिजनेस। अब बात करते हैं फिल्में हमारी मूवी थिएटर तक
पहुंचती कैसे हैं? दो तरीके होते हैं। बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स या तो डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू फिल्में पहुंचाते हैं हमारे थिएटर तक, या फिर इनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव में आती है। हार्ड ड्राइव में इनक्रिप्टेड मतलब एक ऐसे हार्ड ड्राइव में जिसमें पासवर्ड पड़ा होता है। वो फिल्म जब मूवी थिएटर तक पहुंच जाती है, उसमें लगाई जाती है, जब पासवर्ड डाला जाता है तभी वो मूवी शुरू होती है। इससे जो मूवी की पारदर्शिता है वो बनी रहती है, मूवी बीच में कहीं लीक नहीं होती है और मूवी अच्छे तरीके से थिएटर्स तक पहुंच जाती है। इन दो तरीकों से पहुंचती है। अब मूवी खरीदना पड़ता है या फिर फ्री में मिलती है थिएटर वालों को, इसकी बात करते हैं। इसके लिए कई सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला और सबसे पॉपुलर मॉडल है जिसको हम रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल कहते हैं। इसमें एक भी रुपया मूवी थिएटर वाला नहीं देता है। अगर मूवी कोई नॉर्मल सी है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मूवी बहुत ज़्यादा कमा नहीं पाएगी पर फिर भी मैं अपने थिएटर में इसको लगा लेता हूँ, तो वैसे में डिस्ट्रीब्यूटर आपको वो मूवी मुफ्त में ही देगा। जब टिकट सेल होंगे तो 50% अपना डिस्ट्रीब्यूटर लेगा एंड 50% आपको देगा। जो 50% आपको देगा उसी में आपको अपने सारे खर्चे भी निकालने हैं, स्टाफ भी देखना है, सब कुछ चलाना है। दूसरा मॉडल होता है मिनिमम गारंटी। ये ज़्यादातर बड़े स्टार्स की मूवीज़ में होता है। मिनिमम गारंटी में क्या होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूटर को देना होता है, वो मिनिमम गारंटी होती है। उसको कवर करने के बाद ऊपर का जितना प्रॉफिट होता है उसका आधा आधा मिलता है, आधा आपको मिलता है और आधा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटर लेता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ने पहले एक फिक्स्ड अमाउंट ले लिया और उसके बाद वो मूवी अगर अच्छी कमाई कर रही है, वो सारा पैसा निकल जाने के बाद भी मूवी अगर अच्छी कमाई कर रही है तो उसके ऊपर की जितनी अर्निंग होगी उसका 50-50% हो जाएगा। ये ज़्यादातर शाहरुख खान की मूवी है या सलमान खान की मूवी है या फिर प्रभास की मूवी है, ऐसे हीरोज़ की मूवी जिसमें काफ़ी ज़्यादा बजट लगा होता है और उनका चेहरा काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना होता है, चांस होता है कि मूवी हिट जाएगी। वैसे स्टार्स की मूवीज़ के साथ ज़्यादातर होता है। इसके अलावा एक तरीका होता है जिसको हम आउटराइट परचेज कहते हैं। इसमें मूवी को 7 या 8 दिन के लिए पूरी तरीके से एक थिएटर वाला खरीद लेता है। जितने दिन भी उसको अपने थिएटर में उस मूवी को रखना होता है उतने दिन के लिए खरीद लेता है, या हम कह सकते हैं एक तरीके से रेंट पर ले लेता है। उतना पैसा एक बार उसने दे दिया, अब उस मूवी से जितनी भी कमाई होगी, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, वो पूरा का पूरा थिएटर वाला अपने पास ही रखेगा। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है फिक्स्ड रेंटल। जो पुरानी मूवीज़ हो चुकी होती हैं, मतलब नई रिलीज़ मूवीज़ नहीं होती हैं, फिक्स्ड रेंटल के तौर पर उन मूवी के ऑनर्स से राइट ले लेते हैं 7 या 8 दिन के लिए और अपने थिएटर में मूवी को लगा लेते हैं और उससे जो भी विंडो सेल होती है, जो भी इनकम जनरेट होती है, वो मूवी थिएटर वाले अपने पास रखते हैं। तो हमारा सवाल था, क्या फिल्में नहीं खरीदनी पड़ती हैं? हाँ, अगर आप रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको फिल्म खरीदना पड़े। ऐसे ही आपको नॉर्मली फिल्म मिल जाएगी और उससे जो भी अर्निंग होगी, जो भी रिवेन्यू जनरेट होगा, वो 50-50 हो सकता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप मूवी थिएटर शुरू कर सकते हैं और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कैसे मूवीज़ थिएटर तक आती हैं और कैसे अर्न किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।